आप पाकिस्तान की इस कामयाबी को कैसे देख रहे हैं कि आज दुनिया सारी जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि जो इस वक्त मशरक़ वस्ती की कशीदा सूरत हाल है इसका ख़ात्मा मुमकिन हो सके। जिस तरह देखें पाकिस्तान ने पहले भी मुज़ाकरात करवाए और पूरी दुनिया में एक अमन का पैगाम दिया और जो सालसी करवाई इसमें कलीदी किरदार पाकिस्तान का ही था। जिस तरह सीज़ फायर पाकिस्तान ने करवाया और अभी आसिम मुनीर साहब हो गए और शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म, इनको पूरी दुनिया में एक कलीदी सालिस के तौर पर देखा जा रहा है और पूरी दुनिया जो है वो इनकी तारीफ़ें कर रही है कि किस तरह इनने इतनी बड़ी जो जंग है जो कई अरसे से ये जो जंग चल रही थी उसे पाकिस्तान ने रुकवा दिया। और यहाँ पर पहले मुज़ाकरात हुए, अभी बताया जा रहा है, इतलात आ रही हैं कि दोबारा यहाँ पर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान को पूरी दुनिया की आलमी दुनिया का यहाँ पर मरकज़ जो है वो पाकिस्तान बना हुआ है, तवज्जो का मरकज़ पाकिस्तान बना हुआ है। तो ये नहायत ही खुशी की बात है। जिस तरह पाकिस्तान ने इतना बड़ा रोल प्ले किया तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरह आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनने इतनी बड़ी जंग में अपना रोल प्ले करते हुए ये जो अच्छा, जंग है रुकवा माजी दी है। में अगर देखा जाए तो बहुत कम ऐसी मिसालें मिलती हैं कि दुनिया के यानी इतने बड़े तनाज़े में पाकिस्तान बतौर एक सालिस के तौर पर सामने आया हो, या फिर अगर आप दुनिया की दीगर तारीख उठा के देखें तो जो बड़ी आलमी जंगें हैं वहाँ पे ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इनका पहले शुमार नहीं किया जाता था। तो पाकिस्तान जो ग्लोबल कैनवस पे इस वक्त उभर के सामने आया है, कितना प्राउड, कितना फ़ख्र महसूस होता है बतौर पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी होते हुए हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि जिस तरह पाकिस्तान को आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान को देखा जा रहा है, पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ सिर्फ़ पाकिस्तान बना हुआ है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक उम्दा जो है सालसी किरदार अदा किया और ये जो जंग है ये रुकवाई है। तो हमें अपने जो जनरल आसिम मुनीर और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है उन पे प्राउड है कि उनने इतनी बड़ी जो जंग है वो रुकवा दी है। पाकिस्तान की आबादी की अक्सरियत की नुमाइंदगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मेरी मुराद है जवान लोगों से, नौजवान लोगों से, जो कि 60% इस वक्त हमारे मुल्क में हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी एक्साइटमेंट क्या है इस हवाले से। ज़ाहिर है वो सोशल मीडिया और मीडिया से वेल कनेक्टेड हैं, दीगर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो भी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा, ये जो इस वक्त आलमी एक जंग मशरिक़ वस्ती में हमें नज़र आ रही थी, पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी के बाद उसके शोले अब बुझना शुरू हो गए हैं। बतौर पाकिस्तानी आप इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले एज़ अ मुस्लिम मुल्क अगर हम पाकिस्तान को लें तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान ने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है आलमी स्टेज पे अमन के लिए, एक किस्म का हमारा, क्योंकि एक किस्म का हमारा मिशन भी इस्लाम है तो इस्लाम अमन का दर्स देता है। तो पाकिस्तान ने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। हम इस बात से बहुत खुश हैं, इंजॉय भी बहुत कर रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब में थे तो हमारे आर्मी चीफ जो थे उस टाइम ईरान में थे, और अब भी जो कुछ कर रहे हैं बहुत हमें अच्छा लग रहा है देख अच्छा, के। साथ ही ये फरमाइएगा कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त ज़ाहिर है जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर हमारे जो दुश्मन हैं वो सख्त प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप उसको कैसे देखते हैं? एंजॉय कर रहे हैं वो वहाँ से जो चीखें उठ रही हैं? वो जो ज़ाहिर है इंडिया और इसराइल से जो कुछ चीखें उठ रही हैं, दोनों आपस में मिले हुए हैं। जो चीखें उठ रही हैं उनका मैं कहूँगा कि हमारे जो पाकिस्तानी यूथ सोशल मीडिया हैंडलर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उसका मीम्स में जवाब दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हम उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ साथ हंस भी रहे हैं, और हमें एक तरीके से पता भी चल रहा है कि ये दोनों मुल्क किस तरह के एक्सपोज हो रहे हैं या आलमी मीडिया में भी। पाकिस्तान इस्लाम का किला, और यहाँ इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं। अमेरिका के नायब सदर यहाँ आए, ईरान का वफ़द आया, और अब तवक्कुआत ये हैं कि बाकायदा इस्लामाबाद अकॉर्ड, एक अमन का मुआहदा, पाकिस्तान इस्लामाबाद से दुनिया को अमन देगा। तो आप क्या समझते हैं इस सारी सूरत हाल में? जी, इस सूरत हाल में पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। देखिए, दो मुल्क एटमी ताकत हैं, और अगर पाकिस्तान बीच में ना आता तो यहाँ पे वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जानी थी। और इस मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा काम किया है ये एटमी जो वर्ल्ड वार 3 को ना रोकने के लिए। अच्छा, ये फरमाइएगा, ज़ाहिर है जब आप आपस में डिस्कशन करते होंगे तो ये जंग ज़रूर मौजूए बहस बनती होगी। तो कितना प्राउड फील होता है कि जब बतौर पाकिस्तानी आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान न सिर्फ सालिस है बल्कि दुनिया में अमन की ज़मानत भी है। जी, इस जंग के सुलह के बाद पाकिस्तान के जो वीज़ा है उस पासपोर्ट की वैल्यू भी बढ़ गई है पूरी दुनिया में। और जो बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तान जो है वो अपना पासपोर्ट दिखाते हैं, बाकायदा आजकल दिखा रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो इससे पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ रही है ज़रा। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी यही गुफ्तगू करते हैं। ये फरमाइएगा, आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान के इस किरदार को आलमी अमन की ज़मानत के तौर पर जो पाकिस्तान सामने आया है और दुनिया भर से पजीराई हो रही है?
देखिए पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहों का मरकज़ बना हुआ है, तो इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रगल साथ साथ चल रही है। अगर मैं बात कर लूँ गुज़िश्ता साल की, तो ये आगाज़ कहाँ से हुआ? आपको याद हो मार्का हक जो बुनियादुल मरसूस था, मई 2025। पर 2025 मई गुज़िश्ता साल से ये आगाज़ हुआ था। जो हमारा अज़ली दुश्मन है भारत, जो अपने आप को पता नहीं क्या समझ के बैठा हुआ था, और उसको जब हमने शिकस्त दी, और हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया कह रही है कि हमने कभी ट्रम्प कह रहे 7 जहाज़ गिराए, कभी 6 जहाज़ गिराए, तो उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा यार कि पाकिस्तान वाकई पूरी दुनिया में इस वक्त टॉप ऑफ द वन कंट्री है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। पाकिस्तान की जो क़यादत है, बिलखुसूस मैं फ़ील्ड मार्शल की बड़ी तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने इस पूरे प्रोसेस के अंदर गुज़िश्ता साल की जंग हो या फिर आज ईरान अमेरिका, देखें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ये क्रेडिट जाता है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ये क्रेडिट जाता है, पाकिस्तान की हुकूमत को जाता है, पाकिस्तान की आवाम को ये क्रेडिट जाता है। आज पूरी दुनिया सिर्फ पाकिस्तान की एक आवाज़ पर, ट्रम्प साहब कहा करते थे कि मैं एक कॉल पे जो है वो मैंने इंडिया पाकिस्तान जंग रुकवा दी। आज हमारे वज़ीर-ए-आज़म के एक ट्वीट पर अमेरिका और ईरान की जो दुनिया की सबसे बड़ी जंग थी वो जंग रुक गई, ठीक है, उस पर जंग बंदी हुई। और आज इस्लामाबाद, गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि इस्लामाबाद में इस्लामाबाद टॉक के नाम पे अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात हुए और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी सफाती कामयाबी मिली। ये फरमाइएगा, दुनिया भर में पाकिस्तान के नाम का डंका तो बज रहा है, और जाहिर है इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात हो, इस्लामाबाद टॉक्स की बात हो, पूरी दुनिया का फोकस जो है वो इस्लामाबाद रहा है। लेकिन वो जो दावे हुआ करते थे कि हमारे यहाँ से डिप्लोमेसी जो है, यानी भारत से बेहतर कोई डिप्लोमेटिक फ्रंट नहीं है, भारत से बेहतर कोई वज़ीर ख़ारजा नहीं है, इस सारे कैनवस में वो तो हमें बिल्कुल ब्लर नज़र आ रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए पाकिस्तान की मैं पहले बता चुका हूँ, हुकूमत हो, पाकिस्तान के रियासती इदारे हों, पाकिस्तान की आवाम हो, वज़ारत ख़ारजा का किरदार हो इसहाक़ डार साहब का, यकीनन बहुत बड़ा किरदार रहा है इस तमाम मामले के अंदर। और हमने दुनिया में, पूरी दुनिया को सफारती महाज पर भी हमने अपना नाम बनवा लिया। उसके बाद हमने जंगी मैदान पे भी, ठीक है, उसके बाद डायलॉग देखें कि अमेरिका ईरान किसी की पे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हैं, चाइना बैठा हुआ है और कोई ममालिक भी बैठे हुए हैं, चाइना हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन दोनों मुल्क किसी एक के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। वाहिद पाकिस्तान है जिसके ऊपर इतना बड़ा ट्रस्ट किया जा रहा है। और ये पाकिस्तान को, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख में जब से पाकिस्तान बना आज तक पाकिस्तान को इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली जितनी इस बार मिली है। और यकीनन इसका क्रेडिट इस रियासत के किरदार जितने भी हैं, चाहे हुकूमत है, चाहे इदारे हैं, सबको जाता है, पाक फ़ौज को जाता है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जाता है, और यकीनन पूरी आवाम। देखें हमारे अंदर पॉलिटिकली बहुत सारे अपने इख्तिलाफ़ात, अपने इशूज़ ज़रूर हो सकते हैं, भाइयों में भी होते हैं, ठीक है, लेकिन इस तमाम मामले के अंदर हमने देखा, मैं क्रेडिट दूंगा पीटीआई को। देखें जब यहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे थे इस्लामाबाद में, तो उन्होंने अपना रावलपिंडी का एहतजाज जो था मनसूख कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि हम जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम तमाम अपने ज़ाती इख्तिलाफ़ात भूल जाते हैं और हम एक पेज पर खड़े हो जाते हैं।